हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। दोस्तों, सीपीईसी बलूचिस्तान के लिए तरक्की नहीं एक्सप्लॉयटेशन है, बीएनएम लीडर की वार्निंग। दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी एक गर्म टॉपिक रहा है और खास तौर पर बलूचिस्तान के लोगों के लिए काफी चिंता का मुद्दा है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 57वें सेशन के साइड इवेंट के दौरान डॉक्टर नसीम बलोच, जो बलोच नेशनल मूवमेंट बीएनएम के चेयरमैन हैं, उन्होंने बलूचिस्तान में चाइना के बढ़ते असर पर तेजी से आक्रामक रुख अपनाया। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। ये इवेंट तमोको डेवलपमेंट कल्चर यूनियन ECOSOC के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके चेयरमैन फजलुर रहमान अफरीदी रहे, जो इंटरनेशनल एडवोकेसी एंड फॉरेन अफेयर्स के लिए यूनियन के प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेटिव और पश्तो तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट PTM यूरोप कमेटी के हेड हैं। डॉक्टर नसीम बलोच ने सीपीईसी के जरिए पाकिस्तान के साथ चाइना की पार्टनरशिप के खतरे को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा, चाइना सिर्फ इकोनॉमिक डोमिनेंस नहीं बल्कि एक अहम मैरीटाइम रूट पर भी कंट्रोल चाहता है। उन्होंने ये भी एम्फसाइज किया कि गवादार जो सीपीईसी का एक सेंट्रल पॉइंट है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां काफ़ी गंभीर है। बेसिक ज़रूरतें जैसे पीने का साफ पानी और रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी अब तक लोगों तक नहीं पहुँची है, जबकि वहां के लोग गर्मी के कठिन हालात में जीने को मजबूर हैं। गवादर की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हुए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नज़दीक है, डॉक्टर नसीम बलोच ने ये पॉइंट आउट किया कि गवादर का ऑनगोइंग फेंसिंग सिर्फ बलोच लोगों को कंट्रोल करने का नहीं बल्कि चाइना के एम्बिशंस को रिफ्लेक्ट करता है, जो एक ऐसे रीजन पर अपना इन्फ्लुएंस सिक्योर करना चाहता है जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स के लिए क्रिटिकल है। डॉक्टर बलोच ने बलूचिस्तान में चाइना की इन्वॉल्वमेंट के नतीजे में होने वाले ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि सीपीईसी जैसे अक्सर एक डेवलपमेंट इनिशिएटिव के रूप में दिखाया जाता है, उसने इस रीजन के रिच रिसोर्सेज जैसे गैस, गोल्ड और कॉपर का और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया है। साथ ही गवादर पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए पूरे गांव के गांव हटा दिए गए हैं, जो इस एक्सप्लॉयटेशन को और बढ़ा रहे हैं। ये क्राइसिस पिछले 20 सालों से चल रहा है, जिसका असर स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट्स, जर्नलिस्ट्स और पॉलिटिशियंस पर पड़ा है। इस हालात को और भी गंभीर बना दिया है उन फैमिलीज के दुखों ने, खासकर महिलाएं और बुजुर्ग लोग जो अपने गुमशुदा रिश्तेदारों के हालात की वजह से ज्यादा तकलीफ में हैं। डॉक्टर नसीम बलोच ने कहा, सीपीईसी बलोच लोगों के लिए कोई तरक्की का वादा नहीं करता, बल्कि ये एक और तरक्की है उनको मार्जिनलाइज और डिस्पोजिस करने का। गवादर, जो बलोच लोगों के लिए एक गहरे सांस्कृतिक महत्व का शहर है, उसके मिलिटराइजेशन को भी डॉक्टर नसीम बलोच ने अपनी स्पीच में एक सेंट्रल मुद्दा बनाया। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि अब वहाँ के रहने वालों को अपनी ही शेल्टर में घुसने के लिए मिलिट्री की अप्रूवल की जरूरत होती है, क्योंकि ये इलाका चाइना के जियोपॉलिटिक्स के इरादों के तहत एक मिलिटराइज्ड जोन में तब्दील हो रहा है। डॉक्टर बलोच, जो खुद एक एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस के सर्वाइवर है, उन्होंने बलूचिस्तान में गंभीर ह्यूमन राइट्स सिचुएशन पर बात की और पाकिस्तान की सिस्टमैटिक पॉलिसी ऑफ टेरर और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को हाईलाइट किया। उन्होंने बताया कि हजारों बलोच, पश्तो, सिंधी और कश्मीरी लोग बिना किसी ट्रियल के इंटर्नमेंट सेंटर्स में बंद है, जिनको उन्होंने ब्लैक होल्स ऑफ इनजस्टिस कहा। डॉक्टर बलोच ने बलूचिस्तान में चल रहे ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस पर अर्जेंट इंटरनेशनल अटेंशन की डिमांड की, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन और पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाने की बात की, जो लगातार ये अत्याचार कर रहा है। ये हमारी वजूद की लड़ाई है, उन्होंने कहा, और दुनिया से अपील की कि बलोच लोगों के साथ उनकी सेल्फ डिटर्मिनेशन और आज़ादी की इस लड़ाई में सॉलिडरिटी दिखाए। कमेंट्स में बताइए, सीपीईसी बलूचिस्तान में विकास लाएगा या और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन को जन्म देगा? आप क्या सोचते हैं? और ऐसी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। शुक्रिया।